नमस्कार। मेन पूजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नया विचार शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपकी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। तो चलिए तैयार हो जाए एक नए सफर पर जो आपके विचरण और जीवन में नए रंग भर देगा। सोचो, एक ऐसा संसार जहां सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। ये एक विशाल भूमि थी जो एक ही जगह पर स्थित थी। ये था पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो लाखों साल पहले एग्जिस्ट करता था। पेंजिया का नाम ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसका मतलब है सारी भूमि। पेंजिया एक विशाल लैंड मैस था जो पोल से पोल तक फैला हुआ था। ये एक ऐसा महाद्वीप था जो धरती के लगभग सभी हिस्सों को जोड़ता था। इसके चारों ओर एक ही विशाल समुद्र था जिसे पैंथालासा कहते थे। पैंथालासा एक ऐसा महासागर था जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था। पेंजिया पर जीवन आज के जीवन से बहुत अलग था। यहाँ के पौधे और जानवर आज के जीवों से बिल्कुल भिन्न थे। क्लाइमेट ज्यादा यूनिफॉर्म था और जानवर पूरे लैंड मैस पर फ्रीली घूम सकते थे। यहाँ का मौसम एक जैसा था जिससे जीवन को फैलने में आसानी होती थी। पेंजिया का टूटना एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था। ये प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि इसे महसूस करना मुश्किल था। ये लगभग 200 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड में शुरू हुआ। इस समय के दौरान पृथ्वी की सतह में बड़े बदलाव आने लगे। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स जो प्लैनेट के क्रस्ट को बनाते हैं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। इन मूवमेंट्स की वजह से पेंजिया टूटने लगा, जैसे सूखते हुए मड फ्लैट में क्रैक्स पड़ जाती हैं। ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती गईं। लाखों सालों में ये क्रैक्स चौड़ी होती गई और आज हम जो महाद्वीप जानते हैं वो अलग होने लगे। इस प्रकार पेंजिया से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे ही पेंजिया टूटा, अलग होते महाद्वीपों के बीच नए ओशंस बनने लगे। उदाहरण के लिए अटलांटिक ओशन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच की रिफ्ट से बना। जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते गए वे अपने इनहैबिटेंट्स को अपने साथ ले गए। पौधे और जानवर जो कभी नेबर्स थे अब वास्ट डिस्टेंसेस से अलग हो गए। इस आइसोलेशन का पृथ्वी पर जीवन के एवोल्यूशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। महाद्वीपों के अलग होने से नई माउंटेन रेंजेस भी बनी। जैसे जैसे महाद्वीप टकराते गए पृथ्वी का क्रस्ट बकल और फोल्ड हुआ, जिससे ऊंची पीक्स ऊपर उठ गईं। हिमालयाज, एल्प्स और एंडीज ये सभी उन पहाड़ों के उदाहरण हैं जो पेंजिया के टूटने से बने। इन नए लैंडफॉर्म्स ने प्लांट्स और एनिमल्स के इवॉल्व और थ्राइव करने के लिए कई नए हैबिटेट्स बनाए। पेंजिया के टूटने का पृथ्वी के क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। जैसे जैसे महाद्वीप मूव हुए उन्होंने ओशन करंट्स और विंड पैटर्न्स के फ्लो को बदल दिया। इन चेंजेस की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट और वेराइड हो गया, जिसमें अलग अलग सीजन्स और टेम्परेचर और रेनफॉल में रीजनल डिफरेंसेस थीं। कुछ एरियाज ज्यादा गर्म और शुष्क हो गए जबकि कुछ ठंडे और वेट हो गए। क्लाइमेट में इन चेंजेस का पृथ्वी पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पेंजिया के यूनिफॉर्म क्लाइमेट के अनुकूल पौधे और जानवर अब अलग अलग एनवायरनमेंट्स के पैचवर्क का सामना कर रहे थे। कुछ स्पीशीज इन चेंजेस के अडेप्ट हो पाए और थ्राइव कर पाए, जबकि कुछ को सरवाइव करने में स्ट्रगल करना पड़ा। पेंजिया का टूटना जीवन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे इवोल्यूशनरी इनोवेशन में तेजी आई। पेंजिया का टूटना बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी का समय था। जैसे ही पृथ्वी का क्रस्ट स्ट्रेच और टियर हुआ, प्लैनेट के भीतर से मैग्मा सरफेस पर आ गया। वॉल्केनोज बड़े पैमाने पर इरप्टेड हुए, जिससे लावा ऐश और जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल गईं। ये इरप्शंस लाखों सालों तक चले और एनवायरनमेंट पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट डाला। इन इरप्शंस के दौरान रिलीज हुई वॉल्केनिक गैसेस ने वाइडस्प्रेड क्लाइमेट चेंज किया। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल्स बनाता है। ये एरोसोल सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग होती है। दूसरी वॉल्केनिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इन गैसेस के कंबाइंड इफेक्ट से पृथ्वी के क्लाइमेट में ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस हुए, जिससे कई स्पीसीज को सर्वाइव करने में मुश्किल हुई। सेक्शन 5 ब्रह्मांड से प्रभाव, जिस दिन धरती बदल गई। यह एक ऐसा दिन था जिसने हमारे ग्रह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक कैटेक्लिस्मिक इवेंट हुआ जिसने पृथ्वी पर जीवन के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर और अन्य प्राचीन जीव निवास करते थे।
एक एस्टेरॉइड जिसका आकार लगभग 6 माइल्स चौड़ा माना जाता है, प्रेजेंट डे मेक्सिको में युकतान पेनिनसुला के पास पृथ्वी से कोलाइड हुआ। इस टकराव ने एक विशाल क्रेटर का निर्माण किया। इस इंपैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जो बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के एक साथ एक्सप्लोड होने के बराबर थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी की सतह को हिला दिया। इस इंपैक्ट से वाइड स्प्रेड वाइल्डफायर्स, सुनामीज और अर्थक्वेक्स आए, जिससे प्लैनेट तबाह हो गया। जंगलों में आग लग गई, समुद्र में विशाल लहरें उठीं और भूकंपों ने धरती को हिला दिया। इस इंपैक्ट से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट और डेब्री भी रिलीज हुआ, जिससे सन ब्लॉक हो गया और ग्लोबल इंपैक्ट विंटर आया। यह धूल और मलबा महीनों तक वातावरण में बना रहा। यह इंपैक्ट विंटर कई सालों तक चला और पृथ्वी पर जीवन पर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट डाला। तापमान में भारी गिरावट आई और जीवन के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गईं। पौधे फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे, जिससे फूड चेन्स कोलैप्स हो गईं। पौधों के बिना शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे और उनके पीछे मांसाहारी भी। डायनासोर्स जो 180 मिलियन सालों से प्लैनेट पर राज कर रहे थे, काउंटलेस अदर स्पीशीज के साथ खत्म हो गए। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े मैस एक्सटिंक्शंस में से एक थी। सेक्शन 6, दिग्गजों को विदाई, डायनासोर का विलुप्त होना। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन पृथ्वी के इतिहास में एक पिवटल इवेंट था। इसने मेसोजोइक एरा, द एज ऑफ रेप्टाइल्स का अंत किया और सेनोजोइक एरा, द एज ऑफ मैमल्स की शुरुआत की। डायनासोर्स की डिमाइज ने दूसरे जानवरों को इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होने का मौका दिया और उन्होंने उन इकोलॉजिकल निचेस को भर दिया जो खाली रह गए थे। एस्ट्रॉयड इंपैक्ट फाइनल ब्लो था, लेकिन कैटेक्लिज्म से पहले ही डायनासोर्स चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज ने उनके हैबिटेट्स को फ्रैगमेंट कर दिया था और उन्हें स्ट्रेस में डाल दिया था। इंपैक्ट ने बस उनके खिलाफ स्केल्स को टिप कर दिया और उन्हें एक्सटिंक्शन के एज पर धकेल दिया। सेक्शन 7, जीवन ने रास्ता खोज लिया, नई प्रजातियों का उदय। एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद पृथ्वी पर जीवन रिकवर होने लगा। डायनासोर्स भले ही चले गए हों, लेकिन एनिमल्स के कई दूसरे ग्रुप्स सर्वाइव कर गए, जिनमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और फिश शामिल हैं। इन सर्वाइवर्स को एक ऐसी दुनिया मिली जो उनके लिए तैयार थी। डायनासोर्स के बिना ये ग्रुप्स रैपिडली इवॉल्व और डाइवर्सिफाई हो पाए और उन इकोलॉजिकल नीचेस को भर दिया जो खाली रह गए थे। खासतौर पर मैमल्स इस नई दुनिया में फ्लरिश हुए। वे वार्म ब्लडेड थे, जिससे वे कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स से ज्यादा क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर पाए। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ज्यादा एफिशिएंट था, जिससे उन्हें कम ऑक्सीजन लेवल्स वाली दुनिया में एडवांटेज मिला। सेक्शन 8, राख से स्तनधारियों का उदय। लाखों सालों में मैमल्स कई फॉर्म्स में इवॉल्व हुए, टाइनी श्रूज से लेकर जाइगैंटिक वेल्स तक। उन्होंने लोकोमोशन, फीडिंग और अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए नए एडेप्टेशंस डेवलप किए। कुछ मैमल्स जैसे बैट्स ने उड़ान भी भरी और फ्लाई करने की एबिलिटी इवॉल्व की। मैमल्स का राइज जीवन के रेजिलियंस का प्रमाण था। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के बावजूद जीवन अडेप्ट और थ्राइव करने का रास्ता खोज लेता है। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन एक ट्रेजेडी रही होगी, लेकिन इसने आज हम जो मैमल्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देखते हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, उनके एवोल्यूशन का रास्ता बनाया। सेक्शन 9, बदलाव की विरासत, आज की जैव विविधता। आज की जैव विविधता का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है। पैंजिया का टूटना और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में पिवटल इवेंट्स थे। इन घटनाओं ने पृथ्वी के भूगोल और जीवन के विकास को हमेशा के लिए बदल दिया। इनकी वजह से हमारे मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बने, मैमल्स का राइज हुआ और नए इकोसिस्टम्स का विकास हुआ, और आज हम जो लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देखते हैं वो बनी। हर इकोसिस्टम में अनगिनत स्पीसीज हैं जो एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स में बंधी हैं। ये इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा प्लैनेट एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है, जहां हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है और जीवन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है ताकि नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के अडेप्ट हो सके। यह इवोल्यूशन ही जीवन की विविधता और उसकी रेजिलियंस का आधार है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पास्ट के बारे में ज्यादा सीखते हैं, हमें यह समझ में आता है कि जीवन की कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। हमें सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस की डीपर अप्रिसिएशन मिलती है। हर स्पीसीज का एक यूनिक रोल होता है जो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है।
हमें आज हमारे प्लैनेट के सामने आने वाले चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस की भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये चैलेंजेस न केवल पर्यावरण को बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं। पास्ट को स्टडी करके हम अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं और उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और फ्यूचर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। यह हमें एक सस्टेनेबल और हार्मोनियस फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। आने वाली जनरेशन्स के लिए पृथ्वी आने वाली जनरेशन्स के लिए पृथ्वी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइंस